किसी को बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। शौहर को पसंद है बीवी को शॉपिंग कराना, क्योंकि वो औरत के नसीब से कमाता है। जब औरत पर खर्च करता है तो उसके मालो दौलत में बरकत पैदा होती है। आप जब तक अपनी बीवी को पैसे नहीं देंगे, अपनी माँ को पैसे नहीं देंगे, बहन को पैसे नहीं देंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, अल्लाह भी आप पर रहम नहीं खाएगा। आप जितना अपनी बीवी पे खर्च करेंगे अल्लाह आपको उतना नवाजेगा। वो जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के आगे अगर गिड़गिड़ा रही हो कि मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, तो वो फिर बंदा नहीं बचता। अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा बातें करना दिल की सख्ती का बायस है, और सख्त दिल शख्स अल्लाह से कोसों दूर है। कुछ दर्द चाह कर भी तहरीर में नहीं लाए जा सकते, चाहे लाख जतन कर लिए जाएं, मगर ये जो लिखारी का कलम होता है ना, ये हर दर्द का बोझ नहीं उठा सकता। उसके लिए दिल की ज़रूरत पेश आती है। उनका मदावा नहीं हो सकता। अमानत सिर्फ चीज़ या रकम की नहीं, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात और एहसासात बयान करे तो उसमें भी ख़यानत ना करे। तहज्जुद की सिस्कियाँ जब अल्लाह के दरबार में गूंजती हैं तो दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन दुआ की कबूलियत को कभी कभार वक्त लगता है, क्योंकि जिस वक्त तुम मांग रहे हो शायद वो वक्त कबूल करने का सही वक्त ना हो। क्योंकि ख्वाहिशात भी बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं, तो तुम फ़िक्र क्यों करते हो। दुनिया में कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो औरत को देख के निगाहें झुका लेते हैं। सारे मर्द लुटेरे नहीं होते, कुछ इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ भी होते हैं। दुख सुख नसीब से मिलते हैं, अमीरी या गरीबी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। रोने वाले आलीशान महलात में भी रोते हैं, और मुस्कुराने वाले झोंपड़ियों में भी मुस्कुराते हैं। बड़े कहते हैं कि बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से लगता है, वरना जितना एहसास बेटियां माँ बाप का करती हैं बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों को दफन करना सीख लेती हैं। कभी माँ बाप की फ़िक्र में हलकान हो रही होती हैं, तो कभी भाइयों की फ़िक्र में घुल रही होती हैं। फिर भी लोग कहते हैं बेटियाँ बोझ होती हैं। जब तुम दुनिया से नहीं अल्लाह से मांगते हो तो तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो। जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ससुराल में बीवी की इज़्ज़त बनाने में 80% हाथ शौहर साहब का होता है, जिसने सबको क्लियर करना होता है जैसे आप सबकी इज़्ज़त है वैसे मेरी बेगम भी इज़्ज़त है। जो ऐसे नहीं करते उनकी बेगमात दुख में रहती हैं। जज्बात का एहतराम ही ना हो तो रिश्ते बेमायनी होते हैं। आप किसी के एहसासात को अपनी हंसी में उड़ा दें तो कदर कम हो जाती है। तुम ज़रूर वो दिन देखोगे जब राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस सब्र तुम्हारे लिए बहुत बड़े मौत से लाने वाला है। शादी से पहले लोग अक्सर अपने जज्बात को ख़ुद को बेहतर दिखाने के लिए इजहार करते हैं। वो अपने पार्टनर को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शादी के बाद जब ज़िंदगी के असल मसाइल सामने आते हैं तो उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ लोग ख़ुद को और अपने रिश्तों को समझने लगते हैं, जो कभी कभी जज्बात को कम कर देता है। इसके अलावा दबाव, जिम्मेदारियाँ और रोज़मर्रा के मसाइल भी इन बदलाव का सबब बन सकते हैं। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है। दीन को देखा जाए तो औरत पर सबसे ज़्यादा हक शौहर का होता है, मगर हमेशा से औरत को शौहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि वो औरत दब गई है और उसकी जीत हो गई है, जबकि ये उसकी हार है, क्योंकि वो औरत को हार चुका है। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर, लंबी सांस खींच कर, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। मियाँ बीवी जब इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो इस रिश्ते को कमज़ोर कर सके। कमज़ोरी तब शुरू होती है जब लोगों के सामने एक दूसरे की तस्लील शुरू हो जाए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त बना कर रखनी चाहिए। ये जितनी आजमाइशें आई हुई हैं ना तुम पर, उनमें अल्लाह की मसलहत भी है, जो अभी तो नज़र नहीं आएगी तुम्हें। यकीन करो उसका इनाम बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। किसी का दिल तोड़ने से पहले ये ज़रूर सोचना कि बंदे की माफ़ी बंदा ही देता है, खुदा नहीं। बहुत ही खूबसूरत है ये एहसास कि आपकी तमाम अच्छी नीयतें अल्लाह को पता हैं। आप करें ना करें, अल्लाह शकूर है, और कोई और ज़रा बराबर भी नेकी और नेक नियति होगी तो अल्लाह ज़रूर आपको उसका सिला देगा। जितना ज़्यादा गैर ज़रूरी ख़र्चा लोग अपनी शादियों पर करते हैं, अगर उसी रकम से एक मकान बना लें और शादी के बाद वहाँ मुंतकिल हो जाएं तो कितने ही लोगों की ज़िंदगियाँ खुशगवार गुजरें।
घर मियाँ बीवी दोनों से बनता है। एक बनाने में राह मार करता है और एक कांटे बिछा रहा होता है। लोगों की बातों में आकर अपनी बीवी, अपनी शरीक हयात, अपनी हमसफ़र के साथ जुल्म ना करें, लड़ाइयाँ ना करें। बदमिजाजी पैदा ऐसे ही होती है घरों में। तुम नहीं जानते कौन सा कबूलियत का वक्त है। क्या पता जब थक हार के बैठ जाओ वही कबूलियत का लम्हा हो। क्या पता तुम्हारी पसंदीदा शय तुम्हें अगली दुआ से मिलनी हो। इसलिए दुआ मांगना किसी हाल में ना छोड़ना। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो हमें तोड़ देते हैं और एक वो जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब ख़त्म हो जाने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। औरत की ज़िंदगी मर्द से शुरू होकर खामन पर ख़त्म होती है। नसीब वाली औरतें दोनों का प्यार पाती हैं। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका शौहर उसे उस बात का यकीन दिला दे कि वो इस दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। मर्द ने कभी नहीं बताया दर्द, ताने, दफ्तर की तकलीफ़, सारे घर का खर्च और निज़ाम। औरत ने 2 वक्त की रोटी बनाने को नौकरानी का नाम दे दिया। अपनी बीवी को बीमार, कमज़ोर और बदसूरत बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ शौहर का होता है। अगर आप अपनी बीवी का ख़ास ख्याल रखें, उससे कम लड़ाई झगड़े करें, उसकी तारीफ़ करें, तो वो जवान, खूबसूरत और हंसती मुस्कुराती रहेगी। रोना 20 साल की बीवी भी आपके सख्त रवैये से 40 साल की औरत बन जाती है। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। जो तकलीफ़ तुम्हें मिल रही है ये तेरी सज़ा नहीं, आजमाइश है और अल्लाह बदल देता है हालात कोई भी। आजमाइश हमेशा नहीं रहती, तुम बस सब्र रखो और यकीन करो जो इस आजमाइश के बाद तुम में नवाजे जाओगे अपनी हर दुआ की कबूलियत से इंशाअल्लाह। कभी कई औरत बहुत ही अच्छा और उम्दा खाना बनाती है, बड़ी मेहनत करती है, लेकिन जब खाना खाने के लिए बुलाती है तो ऐसे गुस्से और चीखते हुए बुलाती है कि खाना खा लो, टेबल पर लगा दिया है। ऐसा करने से उस उम्दा खाने का जायका भी कड़वा हो जाता है। और कभी कभार कोई औरत बहुत ही ज़ादगी से दाल का सालन बनाती है, उसे तड़का लगाती है, लेकिन जब खाना लगाएगी इंतहाई प्यार से सबको बुलाएगी कि खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। इसलिए अपने रवैये का खास ख्याल रखिए और बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करें। क्यों वसवसे सता रहे हैं तुम्हें, डरो नहीं और ना गम करो, हम यकीनन तुम्हें बचाने आ रहे हैं। क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डालते हो, जब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें कह रहा है तो बेखौफ हो जाओ। जब अल्लाह ताला ने कह दिया है कि वो तुम्हें बचा लेंगे, मुश्किलात से निकाल लेंगे, फिर किस में इतनी जरूरत कि उसके रास्ते में खड़ा हो सके। अपने रब की सुनो, वो कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, तुम सब्र से काम लो, तुम्हारे लिए भी आसानी होगी, तुम्हारी आजमाइश भी ख़त्म होगी और तुम्हें भी सुकून से नवाजा जाएगा और तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा इंशाअल्लाह। अपने शरीक हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना असल मोहब्बत है। पर्दा सिर्फ ये नहीं कि आप ख़ुद को छुपा कर रखें, पर्दा ये भी है कि गरीब के सामने दौलत की नुमाइश ना करो, किसी भूखे के सामने खाने की, गैर शादीशुदा के सामने शादी की, मुसाफिर के सामने घर की और यतीम के सामने वालिदैन की। निकाह एक दूसरे को ज़िंदगी के साथ के तौर पर कबूल करना होता है, बदलना हरगिज़ नहीं। और कबूल करने का मतलब एक दूसरे की शख्सियत को उसकी खूबियों और खामियों समेत गले लगाना है, तरबियत करना है। पुरानी दीवार गिरा कर नई बनाने की कोशिश में लग जाना हरगिज़ नहीं। शरन औरत को हक हासिल है कि शौहर के माँ बाप से अलहदा रहे और अगर वो अपना जायज़ हक का मुतालबा करेगी तो शौहर पर उसके हक का अदा करना वाजिब होगा और वाजिब का छोड़ना गुनाह है और गुनाह में किसी की अतात नहीं चाहिए, चाहे वो माँ बाप ही हों। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को डिप्रेशन हो जाना एक हकीकत है। इस मौके पर शौहर को बीवी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। याद रखें कि वही लम्हा होता है जहाँ अक्सर मियाँ बीवी थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एक और रिश्ता जन्म लेता है। आपको करना ये है कि इस नए रिश्ते में अपने मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं भूलना। अक्सर मियाँ बीवी ये भूल जाते हैं और फिर वो ये कहते फिरते हैं कि आप बदल गए हैं। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई ही नहीं। औरत की बाहों में मर्द अपनी हज़ारों परेशानियां भूल जाता है और दुनिया जहां का सुकून महसूस करता है। मैंने ज़िंदगी में कई सबक सीखे, मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पालोगे। हम हर चीज़ को अपना समझकर उस पर मलकियत जताने लगते हैं, बस यही से बेसुकूनी की इब्तिदा होती है। हम तो ख़ुद भी अपने नहीं तो कोई चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है।
जो लोग बेटी की पैदाइश पर मुंह बनाते हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आपको बेटा ही क्यों चाहिए, तो उनका जवाब ये होगा कि हमारा ख़ानदान चलेगा, कोई हमारा नाम लेने वाला होगा। ऐसे लोगों से फ़ौरन उनके परदादे का नाम और कब्र की जगह पूछनी चाहिए कि वो कहाँ हैं। 95% लोगों को नहीं मालूम होगा, हालांकि उसने भी आपके दादे को अपनी इसी नीयत से अल्लाह से मांगा होगा कि इनका कोई नाम लेने वाला होगा। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, बल्कि मुशरे में ऐसे काम करें कि दुनिया आपको उस दुनिया से जाने के बाद भी याद रखिए। इंसान को ज़िंदगी में धचके तो लगते ही रहते हैं, वो दोबारा भी उठ खड़ा होता है, चल भी पड़ता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता? जब उसको पता चलता है कि उसको गिराने वाला तो वो था जिसके लिए वो खड़ा था। जब अल्लाह इंतज़ार के ज़रिए आजमाता है, तब शैतान दुआ पूरी ना होने के वसवसे आपके दिल में डालता है। जब आपको लगे कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो घबराए नहीं, ये बस शैतानी वसवसे हैं। और मेरा अल्लाह तो उनको भी सुनता है जो उसकी याद तक नहीं करते, और आप तो याद करते हैं। आपकी कैसे नहीं सुनेगा? बेशक वो ज़रूर सुनेगा, और आपको वो अता भी कर देगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। आप जितने पुराने होते जाएंगे उतने ही खामोश होते जाएंगे। गुज़रती उम्र आपको आजिज़ बना देगी, और आपको एहसास होगा कि आपने कितना कीमती वक्त बेकार ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए ज़ाया कर दिया। मियाँ बीवी में रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत होती है। अल्लाह तुम्हारी दर्द दुआ पर कुन फरमाएगा। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो। वो इतनी बड़ी कायनात को रंगों से भर सकता है, तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आते? क्या उसे तुम्हारी बेबसी नज़र नहीं आती? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ देगा? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग बना देगा? बस अपने रब्बुल आलमीन कामिल यकीन रखो, वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारी पसंदीदा रंगों से भर देगा। वो तुम्हारी हर दुआ पर कुन फरमा देगा। हमेशा दुआ किया करें कि आपका हमसफ़र ऐसा हो जो आपके लिए शिफा जैसा हो, आपको समझे, इज़्ज़त दे और आपसे मोहब्बत करे, और ज़िंदगी के हर कदम पर आपके साथ चले। अल्लाह पाक सारी शहज़ादियों को नेक हमसफ़र अता करे। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं सिवाय अपने आप के। ज़रा सा मिजाज और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो कर तो देखें, आपका खलूस व मोहब्बत मुँह पर मार दिया जाएगा। बाज़ औक़ात किसी शख्स की मोहब्बत हमारे दिल को थका देती है। जब दिल मुकम्मल थक जाए तो रूह थकने लगती है, और दिल और रूह मुकम्मल थक जाए तो जिस्म टूटने फूटने लगता है। बुखार हमारे जिस्म के साथ साथ रूह को भी बीमार कर देता है। कोई कहता है इलाज करवा लो, कोई कहता है दुआ करवा लो। और मोहब्बत में थके हुए उस इंसान की बस इतनी सी तमन्ना होती है कि कोई मसीहा से मिलवा दे, बात करवा दे, आवाज़ सुनवा दे, कोई उसे कह दे कि उसकी फ़िक्र कर ले, बस, और वो इतने ही में आराम पाकर मुकम्मल सेहतयाब हो जाए। बीवी भी अजीब हमदर्द है। शौहर से नाराज़ हो जाए तो खुद भूखी रह लेती है, लेकिन वो कभी भी शौहर को भूखा रहने नहीं देती। मनपसंद मोहब्बतों को कोई सानी नहीं होता। वो एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदात भी उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजों का बादशाह है, और उससे बेहतर कोई मुनसिफ नहीं। वो हर कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस तुम उसकी मान जाओ और अल्लाह तुम्हारी मान जाएगा। बेशक इंसान ही इंसान की दवा से ही अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। कोई नफ़रत करता है, कोई मोहब्बत करके हिसाब बराबर कर देता है। कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बनता है। कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, पर अल्लाह तुम्हारे जैसे तुम वैसे ही हो पसंद करता है। कोई तुम्हें मोहब्बत के लिए चुने या ना चुने, लेकिन अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है। तो अब बताओ, क्या अल्लाह की मोहब्बत काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? जिनको अल्लाह ने हदायत देनी होती है ना, उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि ऑटोमेटिकली उनका दिल गुनाहों की लज्जत महसूस करना ही छोड़ देता है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि अब बहुत हो गया, आ जाओ मेरी तरफ। लेकिन हमें ये समझने में वक्त लगता है। ये जो बेचैनी और मायूसी रगों में फैल जाती है ना, कि हमें कोई राह निजात नहीं मिलती, वो उसकी तरफ से बुलावा होता है। वो शख्स के दिल में अपनी जुस्तजू की तलब पैदा करता है कि वो उसे खोजे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स वहाँ तक पहुँच जाता है, और फिर वो शख्स वहाँ तक पहुँच जाता है, और फिर दुनिया का हर गम से आज़ाद हो जाता है। जो औरत अक्लमंद होती है वो शौहर की पसंद को अपनी पसंद और शौहर की नापसंद को अपनी नापसंद बनाकर शौहर के दिल पर और उसकी मोहब्बत पर राज करती है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है कि शौहर और बीवी किसी तीसरे की वजह से आपस में झगड़ा करें। दोनों के घर वाले अपनी जगह काबिल एहतराम है, मगर उससे बढ़कर मियाँ बीवी का आपसी रिश्ता है। इसलिए घर वालों के पीछे कभी आपसी ताल्लुक़ ख़राब मत करें।
एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मनाना, और फिर मन ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि वो दुआएं आपको बदलना शुरू कर देंगी। अगर उन दुआओं के आंसू की सिसकियाँ दिल को घुला रही हैं, रोना सिखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही हैं, तो याद रखें वो अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही, वो आपको कबूल करवा रही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत पौधा खलूस का होता है, जो ज़मीन में नहीं दिल में उगता है। और जहाँ खलूस और एहसास के रिश्ते मौजूद हों, वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं होते। जब आपको मालूम हो जाए कि जिसको आप चाहते हैं उसके लिए आप पहली तरजीह नहीं हैं, तो लड़ना बंद कर दें, शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि इस एहसास के आगे अज़ियत की नदियाँ बहती हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा खलूस का होता है, जो ज़मीन में नहीं दिल में उगता है। और जहाँ खलूस और एहसास के रिश्ते मौजूद हों, वहाँ फूल मौसमों के मोहताज नहीं होते। एक शौहर अपनी बीवी के आधे से ज़्यादा शौक इसलिए मार देता है कि घर वाले क्या कहेंगे। मियाँ बीवी जवानी में एक दूसरे से लड़कर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे में एक दूसरे की कदर का एहसास होता है। जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो, फिर ये पछतावा होता है कि कितने हसीन पल हमने नफ़रतों की भेंट चढ़ा दिए। खुश रहें और अपने हमसफ़र की कदर करें। जब अल्लाह की रज़ा के बग़ैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारा दिल बार बार अल्लाह से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, फिर उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। औरत को लगता है कि जिससे वो मोहब्बत करती है उससे ज़्यादा मुखलिस शख्स उसको कोई नहीं मिल सकता, लेकिन मर्द सिर्फ सब कुछ सिर्फ औरत के जिस्म और ख़ूबसूरती के लिए कर रहा होता है। मर्द को सिर्फ सुकून चाहिए जो उसे औरत की जिस्म दे सकता है, पर उसके लिए वो हर किस्म का हर वादा कर गुजरता है, और शादी का वक्त आ जाए तो किसी चोर की तरह दुम दबा कर भाग जाता है। कभी कभी हम इसलिए खामोश हो जाते हैं कि दूसरे इंसान को हमारा एहसास हो, वो ख़ुद हमसे बात करे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मान तो होते ही टूटने के लिए हैं। उन सबको मुआफ़ करके आगे बढ़ जाएं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, आपका दिल दुखाया। यकीन करें हमारा रब कुछ नहीं भूलता, और जब वो हिसाब बराबर करने पे आता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। जब आपको महसूस होने लगे कि किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से मुश्किल हो रही है, चाहे आपका ना तो ऐसा कोई इरादा हो, ना ख्वाहिश, और आपके इख्तियार में भी ना हो उसके लिए आसानियाँ करना, तो बस फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाए। फिर चाहे आपको बेवफाई, बुज़दिली और तोहमतों के सितारे ही क्यों ना सीने पे सजाने पड़े, ना मेरे मगर जलते कोयलों पर भी बैठ कर कहे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तो यकीन मत करना, ये सिर्फ धोखा है। निकाह के बग़ैर कोई मोहब्बत होती ही नहीं, वो सिर्फ ड्रामा होता है जो महदूद मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाता है। औरत की बदज़ुबानी और रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मर्द उससे दूर होता है और बल्कि नफ़रत करना शुरू कर देता है, और फिर औरत शिकवा करती है, मर्द एहसास नहीं करता। अगर औरत अपनी ज़ुबान पर काबू रखे तो शौहर के दिल पे राज करेगी। जब आप बीवी बने तो एक बार अपने शौहर के चेहरे को उस वक्त देखें जब वो सो रहा हो। ये वो शख्स है जिसका आपसे खून का कोई रिश्ता तो नहीं, लेकिन आपसे खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये वो शख्स है जो बाहर अपना सब कुछ, अपने सुकून, अपनी अना तक बेच कर अपनी बीवी बच्चों के लिए सुकून और खुशियाँ ख़रीदता है, और बाहर की सख्ती को झेलता है, फिर अपने घर तक आँच आने भी नहीं देता। अल्लाह पाक सबको अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। कुछ मियाँ बीवी पसंद की शादी के बावजूद नाखुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो शादी से पहले सब हराम काम कर चुके होते हैं जो बाद में उनको मिल ही जाना था, इसलिए उनके हलाल की मिठास ख़त्म हो जाती है। आप किसी के साथ भले अपने मंगेतर के साथ ही सेल फ़ोन पर इन्वॉल्व हैं, तो इतना याद रखें कि आपके महरम और ना महरम के कवानीन आपकी दलीलों बहानों से बदल नहीं जाएंगे। जो गलत है ना वो गलत है। आप जितना हराम लेंगे उतना अपना हलाल खोते जाएंगे। जब 10 लोग आपको पसंद करेंगे वही वो लोग नापसंद भी करेंगे, और 4 तनकीद भी। यही दुनिया का असूल है, यही रिवाज है। फ़ैसला हमेशा हमारा अपना होना चाहिए कि हमने करना क्या है, बातों में आना है या नहीं, वक्त ज़ाया करना है या नहीं। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।